अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान और आपने देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही आम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली आम खबर आपके सामने लाहौर से रखने जा रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही बहादुर कारकुन थे लतीफ रफीक साहब, जो इंतकाल कर गए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। वजह क्या है? 9 मई से पहले 9 मई के बाद ये 8 से 9 माह मसलसल पंजाब पुलिस का इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करते आ रहे थे। 9 मई के अंदर इनको गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर बंद किया गया और इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। जब ये जेल से जमानत के बाद घर आए और इनके घर वालों का जो कहना था, वकला का कहना था, उनका कहना यह था कि इनका वजन भी बहुत कम हो चुका था और उसके बाद इनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती थी। मुसलसल वो ये कहा करते थे कि मैं मुहिब्बत वतन पाकिस्तानी, मैं मुहिब्बत वतन पाकिस्तानी हूँ। खान के चाहने वाले थे। बिल्कुल जिस तरीके से जिले शाह के साथ हुआ, जिस तरीके से अमार फरूक के साथ हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से आज इनके साथ भी वही हथकंडा किया गया। याद कीजिए 9 मई के बाद से लेके इस वक्त 81 इस तरह के कारकुन मौजूद हैं जो इस वक्त मिलिट्री ट्रायल काट रहे हैं, इन फौजियों का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। हम ये दुआ करते हैं एक दफा फिर से कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों की नस्लों को एक दफा मिलिट्री ट्रायल का मजा चखवाए ताकि इनको पता चले कि मिलिट्री ट्रायल होता क्या है। 9 मई के बाद जब ये 8 से 9 माह जेल काट के आए तो इनके घर वालों से जो हमारी बातचीत हुई है फोन पे, उनका यही कहना है कि इनकी तबीयत काफी खराब रहती थी और ये हर वक्त यही बातें करते थे कि मुझे 8 से 9 माह गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर बंद किया, जुल्म किया, तशद्दुद किया, जो कि मैं कबूल नहीं करता। सिर्फ ये अल्फाज थे, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। अल्लाह उन्हें जन्नत में अवाला मुकाम अता फरमाए। और इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर है, मुज़ाकरात के हवाले से खबर है जी। 2 से 3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर साद रफीक साहब का आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता, मुस्लिम लीग नून से इमरान खान मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं और इस वक्त साद रफीक साहब ये कहते हैं कि पीटीआई वाले गिरेबान तक आ जाते हैं, गिरेबान तक हाथ डाल देते हैं। जबकि एक साइड से राना सनाउल्लाह साहब ये बयान बार बार दे रहे हैं कि अगर बानी चेयरमैन मुज़ाकरात करें तो उनकी रिहाई की कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि साफ नजर आता है जो उनके ऊपर केसेस हैं वो किसी बुनियाद के ऊपर नहीं रखे जाते। अब जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम आपको पहले वजाहत कर दें कि 9 मई के बाद जब इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वकला भी आते थे, तब उन्होंने ये बात 3 से 4 दफा कही कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत देता हूं। यानी कि उनका शुरू से यही एक मकसद रहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, इन चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे आइन के अंदर होंगे, कानून के अंदर होंगे, जमहूरियत के अंदर रहते हुए होंगे, उसके अलावा मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इसके बाद जो पार्टी की आदत से तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि जो इस वक्त बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ, DGISPR साहब के साथ मुज़ाकरात होंगे। इन मुस्लिम लीग नून के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। और इसके साथ में इसहाक डार साहब को नायब वजीर आजम बना दिया गया। याद कीजिए हमने आपको अपने चंद दिन पहले व्लॉग के अंदर ये बात बताई थी कि जो सब कमेटी तैयार की गई थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो सब कमेटी तैयार की थी, इसके अंदर इसहाक डार साहब का नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने दिलाया था, लेकिन इस नाम को निकलवा दिया गया था। चौधरी निजामुद्दीन ने इस नाम को निकाल दिया था और जो मौजूदा तौर के ऊपर इस वक्त वजीर खजाना औरंगजेब साहब हैं, उनका नाम इसके अंदर दिलवा दिया गया था कि जी के ये हमारे अपने चुने हुए लोग हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुस्लिम लीग वो है जिनसे आप बातें करें, इनसे मुज़ाकरात करेंगे, इनकी तो अपनी इतनी औकात नहीं है कि ये अपने खुद के बलबूते के ऊपर कोई बंदा ला सके। ना ये अपना IG इस्लामाबाद ला सके हैं, ना ये अपना वजीर खजाना ला सके। कोई चौधरी निजामुद्दीन ने साफ बात कर दी है कि हमें आपके ऊपर पैसों के मामले पे ट्रस्ट है ही नहीं, पैसों के मामला के ऊपर हम आप पे यकीन करते नहीं, क्योंकि माल पानी आप लोगों ने चाटना है, माल पानी के लिए आप लोग इधर आए हैं। तो बहरहाल इसहाक डार साहब का नाम निकलवा के वहां पे औरंगजेब साहब का नाम दिलवाया गया था, जिसके ऊपर मौजूदा तौर पे नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज हुए थे। उनकी जिद थी कि ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, तौहीन हुई है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक शहद चटवाया, एक उन्हें मिठास दिलवा दी, चल भाई तू नायब वजीर आजम लगा, शहद चटवाई, जिसके अंदर उन्होंने जी इसहाक डार साहब को नायब वजीर आजम लगवा दिया। नायब वजीर आजम है क्या?
नए वजीर आजम, हमारी पूरी गवर्नमेंट के अंदर ये ओहदा किसी मायने पे नहीं आता, किसी बलबूते पे नहीं आता। ये समझ ले एक कागज है, जैसे टीचर ने एक रिजल्ट बना दिया तो वो रिजल्ट एक आ गया, तो ये भी ऐसे एक नोटिफिकेशन ही है जो आ गया जिसके ऊपर इनका नाम लिखा है। इसके ऊपर आप चाहे उन्हें सऊदीया का प्राइम मिनिस्टर बना दें, अमेरिका का प्रेसिडेंट लिख दें, तो कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। तो खैर, नए वजीर आजम का कोई किसी किस्म का मकसद नहीं होता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के खास ऑर्डर्स हैं कि जो लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर रेडियां लगाते हैं उनके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाए, अगर तो वो नहीं देते तो उनकी रेडियां उठा ली जाए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा फैसला दिया आपने काजी फायद साहब ने। यानी कि एलडीए के अंदर इस वक्त जो बड़े बड़े डीएचए के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर जो इस वक्त अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे। पूरी दुनिया में ले दे के जो सड़क के ऊपर अमरूद बेचते हैं, केले बेचते हैं, सेब बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, अपने घर वालों का रोजगार चलाने के लिए दिन रात गर्मी के अंदर, ठंड के अंदर मेहनत करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अब ये पुलिस क्या करेगी, हम आपको बता दें, पुलिस करेगी, चली जाएगी सड़क के ऊपर, किसी भी रेडी वाले को पकड़ लेगी, भाई पैसे दे, पैसे नहीं देगा तो रेडी उठा के ले जाएंगे। यानी उस गरीब की जो सारी जायदाद है, सारा उसका जो पैसा है, वो सारा डूब जाएगा एकदम से। आपके पास अगर एक 10 कनाल की जगह है तो वो आपसे एकदम छीन ली जाए तो आप सड़क पे आ जाएंगे, तो उससे भी अगर रेडी छीन ली जाएगी तो वो सड़क के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत ही अफसोसनाक फैसला है ये कि गरीबों को तो आपने पहले से ही तुनना हुआ था, अब मजीद तुनने की कोशिश जारी है। इसके साथ में आखिरी एक और बहुत ही अहम खबर है। खैर, ये खबर आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले की है, हमने इसके ऊपर बातचीत नहीं की क्योंकि मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगी। उस्मा बुखारी साहिबा कहती है कि मरियम नवाज साहिबा 500 रुपए का सूट पहनती है। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो पहली आप तस्वीर देख रहे हैं ये गुची की है, हॉर्स बीट साइड की। 74,000 रुपए की ये जूती पहनी हुई है मरियम नवाज साहिबा ने। इसके साथ में अगली जो देख रहे हैं सेल्वाटोर फ्लामेंगो की है, $182 की, पाकिस्तानी के हिसाब से 50,000 रुपए की ये जूती बनती है जो इन्होंने पहनी हुई है। इसके साथ में ये सैंडल है, ये $945 की है जो पाकिस्तान के हिसाब से 2,69,000 रुपए की इस वक्त बनती है। इसके साथ में मनालो की इन्होंने शूज पहने। मनालो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है जिसके इन्होंने ये शूज पहने हुए हैं। $845 की है ये बाहर के हिसाब से, 2.5 लाख रुपए की ये इस वक्त पाकिस्तानी के हिसाब से जूती बन रही है। अब ये एक और सैंडल है, गुची हॉर्सबीट की सैंडल आई है। अब ये जो सैंडल है ये $423 की है और पाकिस्तानी के हिसाब से 1,17,000 रुपए की बनती है। प्राडा की सैंडल आई है, $458 की बनती है और पाकिस्तानी के हिसाब से 12,60,000 रुपए की। इसके साथ में $350 की एक और सैंडल आई है जो इस वक्त 96,000 रुपए की बनती है। फ्रेंडली फुल कैप आई है, ये कैप होती है, शॉल भी कह सकते हैं, कैप भी कह सकते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है ये पाकिस्तान का भी और बाहर भी लोग इसे खरीदते हैं। ये $1,000 की है, यानी कि 27,70,000 रुपए की ये इन्होंने पहनी हुई है। अब जो ये आखिरी आप तस्वीर देख सकते हैं, जो सूट पहना हुआ है इन्होंने, ये सबसे सादा सूट है और ये सबसे सस्ता सूट है इनके मुताबिक, जो इन्होंने 40,000 रुपए का पहना हुआ है। खैर, मुझे तो कहीं 500 रुपए का सूट नजर नहीं आया, ना तो 500 रुपए की जूती नजर आई। अगर तो 500 रुपए में इतना बड़ा गुजारा हो जाता है तो 2,74,000 रुपए के टायर भी डलते हैं, 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर भी आता है, उसके बाद महंगी महंगी गाड़ियां भी ली जाती हैं, महंगे महंगे कपड़े भी लिए जाते हैं, लेकिन 500 रुपए का सूट वो पहनती है। बात बिल्कुल करेक्ट है, इसके ऊपर हम कोई भी तज्जिया नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान, अल्लाह हाफिज़।